भारतीय विद्या कुंज में आप देखेंगे आज यहाँ पे एनुअल रिजल्ट जो है बच्चों को दिए जा रहे हैं। वो इस टाइम पे देखेंगे जो पेरेंट्स हैं वो भी खासकर अपने बच्चों के रिजल्ट लेने के साथ साथ अपना एक्सपीरियंस साझा कर रहे हैं कि लंबे टाइम से इन लोगों ने बच्चों के साथ में इस स्कूल के साथ एक विश्वास बना रहा, लेकिन आज जब बच्चों के रिजल्ट ले रहे हैं तो इसमें ये काउंट करना जरूरी है कि कैसा इनके एक फीडबैक क्या देना चाहेंगे आज के इस मौके पे। कब से आपकी बिटिया यहाँ पे पढ़ती है? ये तो नर्सरी से पढ़ रही है। नर्सरी से बड़ा लंबा टाइम दिया हो, एक हाँ। पेरेंट्स भी एक स्टूडेंट भी, तो क्या एक्सपीरियंस है यहाँ का? सही है। अच्छा, क्या चीज नोटिस किया? 10 साल तो हो गया। हाँ। 10-12 साल तो हो गया। हाँ, क्या नोटिस किया इस स्कूल में? कभी का कोई भी पल हो एक बार बताओ क्या था? यहाँ स्कूल जब आते थे या बच्चे आते हो? स्कूल का टीचर उचर सही है। हाँ, और पढ़ाई से भी सही है बच्चे का। अच्छा, पहला दिन याद करे बता पाओगे आप जब आए थे? कौन आप आए थे एडमिशन कराने या फिर इसके पापा आए थे। ड्यूटी से लौट रहे हैं, ड्यूटी जा रहे हैं? जाएंगे। अच्छा, तो आज स्कूल वालों ने तो पहले ही आपसे टाइम ले लिया, लेकिन क्या रहा रिस्पॉन्स? क्या महसूस? 3 बच्चे मेरे इसी स्कूल में पढ़े हैं, एलकेजी से ही पढ़े हैं और तीनों बच्चे फर्स्ट आते हैं। आज भी फर्स्ट आई है गुड़िया और proud एक अभी 10th में है, 10th का रिपोर्ट कार्ड आएगा, वो भी फर्स्ट की उम्मीद है कि स्कूल को भी उसके ऊपर गर्व है कि हाँ फर्स्ट आएगी वो लड़की। तो इतने कॉन्फिडेंस आया कहाँ से? कह रहे हो कि बिटिया जो है 10वीं में वो भी फर्स्ट आएगी, पहले भी बच्चे कुछ आते हैं। स्कूल को भी भरोसा है और बच्ची को भी भरोसा है, हमें भी बच्ची पर क्या भरोसा करते है। हैं आप? मैं मेरे ऑटो मोबाइल्स की दुकान है। इतनी मेहनत बच्चों पे जो करना पड़ता है ये तो नेचुरल है सबके साथ और दूसरी में। बात यह है कि मेरा बच्चा कोई भी ट्यूशन नहीं लेता है, सिर्फ अच्छा। इसी स्कूल से ही पढ़ते हैं और थोड़े घर पे स्टडी करते हैं बस। तो इस हिसाब से बढ़िया है। हाँ, स्कूल बढ़िया है, बजट में भी और पढ़ाई में भी ठीक है। बजट स्कूल। में आ जाता हाँ है। जी, हाँ जी। ये बिटिया भी फर्स्ट इसमें 10th में भी और 12th में भी, 12th इसने करी है यहाँ से। आ जाओ आ जाओ। अच्छा, इतने प्राउड देखो। आज आज ये मेरी बेटी है। बेटी है आपकी? अच्छा जी, कोई फादर इतने कॉन्फिडेंस अगर बोल रहे हैं तो लाजमी आप बताओ इस स्कूल के बारे में क्या महसूस करते हो? इस स्कूल में सच में बहुत मतलब ओवरऑल बच्चे का डेवलपमेंट करते हैं, पढ़ाई से लेके और मतलब हर स्पोर्ट्स में। मतलब मैं भी पढ़ाई में भी थी और स्पोर्ट्स में भी थी, तो इसमें पढ़ाई, स्पोर्ट्स और अदर जो एक्टिविटीज़ होती हैं, आर्ट्स हो गया या बच्चों को डांस, सिंगिंग, जिस भी चीज़ में अगर मतलब डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो ये स्कूल रियल में बहुत अच्छा है। स्कूल की तरफ से बिहेवियर के हिसाब से हम क्या बात करें? बिहेवियर की बात करें तो लिटरली हर टीचर बच्चे को बिल्कुल पर्सनली जानते हैं और पर्सनली उनमें जो भी बच्चों में दिक्कतें होती हैं उसको अपने हिसाब से जितना हो सके उतने अच्छे तरीके से दूर करने की कोशिश करते हैं। कहाँ गए थे आप? कहाँ बता रहे? मैं काफ़ी जगह गई, छत्तीसगढ़ भी गई हूँ, अहमदाबाद भी गई हूँ और गेम्स में गई हूँ, स्पोर्ट्स में। अच्छा, अब वो दिन तो नहीं मिलेंगे। वो क्या करते हो अभी? क्या कर रहे हो? अभी तो मैं कॉलेज में हूँ। अच्छा, तो कितना चेंजिंग पाए इस घर से जाके दूसरे घर में? काफ़ी चेंजेस है, मतलब टीचर से डायरेक्ट कॉन्वर्जेशन नहीं हो पाता जितना यहाँ पे हम लोग फ्रेंडली थे टीचर्स के साथ, उतना कॉलेज में तो नहीं हो पाता। तो और पेरेंट्स के लिए अच्छा माने? बिल्कुल अच्छा माने, मतलब रियल में होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए स्कूल बहुत अच्छा है। तो अब आपको बर्डन की जरूरत नहीं है इतना। अगर बिटिया खड़े होके बोल रही है तो मेहनत तो मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे आपके कम हो जाएगी। तीनों बेटे बच्चे इसी में संभालेंगे। नर्सरी से थी और तीनों बढ़िया रही हैं और तीनों ही फर्स्ट आई हैं शुरू से ही है अब तक। इससे आगे बढ़िया बढ़ेंगे। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? पैरेलल में बेटी खड़े होके एक घर की भी जिम्मेदारी समझ रही है और इनके एहसास है कि जिस जगह से पल बढ़ के बड़े हुए हैं वो कुछ दिया है, इस स्कूल ने वाकई में नाम कमाया है। तो कमेंट जरूर करें। ड्यूटी भी छुट्टी है और बच्चों के लिए टाइम लिया हुआ है उसके लिए, ताकि हम कम से कम बच्चों के रिजल्ट के लिए हम थोड़ा सा जाएं, टाइम दें और शामिल हो जाएं इसके लिए। तो कैसा है रिस्पॉन्स? ठीक है और एज एक्सपेक्टेबल, मतलब जो भी हम चाहते थे वो ठीक है अभी। और इसमें यहाँ पे भी ये है कि मतलब किसी भी तरीके से अगर बच्चों का कोई उसके परफॉर्मेंस के बारे में कोई डिस्कस करना है या पेरेंट्स से रिलेटेड और टीचर से रिलेटेड जो भी होगा वो प्रॉपर मीटिंग होती है और टीचरों से ऑलमोस्ट उसका सपोर्ट मिलता है। कब से बच्चे पढ़ रहे हैं और कौन से क्लास में? मेरा एक बेटा अभी 5th में था, अब 6th में जाएगा वो, और एक अभी 1st क्लास में है। दोनों यहीं पढ़ते हैं, 2 बेटे हैं। पेरेंट्स के नाते आप लोगों को चाहे सबको यही दिक्कत होती है बच्चों को सही से स्कूल भेजना, बिल्कुल। पढ़ाई के साथ साथ अपना हर तरीके का एनवायरनमेंट देखना। स्कूल बहुत है, लेकिन क्या आप कुछ पर्टिकुलर पॉइंट बताइए? पर्टिकुलर पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि एक नहर पार का जो एरिया है इस एरिया में, तो इस एरिया में और एक बजट में जो है वो ये स्कूल बेटर है। हाँ, यही एक चलिए और क्वेश्चन ना पूछूं, यहीं पे आप पे भी राम लगा देता हूँ। जी सर, क्या महसूस करते हैं इस कैंपस में आने के बाद? बहुत अच्छा जी। हमारा बच्चा नर्सरी से पढ़ रहा है जी। नर्सरी से? हाँ, ये 7th क्लास में, 7th क्लास। ये अब 8th क्लास में आएगा। ओके, तो डे बाय डे आपने ग्रोथ देखा बच्चों में? बिल्कुल। कितनी आपको मेहनत करनी होती है, जैसे पढ़ाई में या किसी बिहेवियर में? घर पे बच्चों को मेहनत करनी होती है या स्कूल के हिसाब से ठीक है? स्कूल के हिसाब से बढ़िया है। और ये इस स्कूल के बारे में ठीक है, स्कूल अच्छा है, अच्छा पढ़ाते हैं, टीचर सपोर्ट करते हैं, सही है। कुछ और सुधार की
चांसेस हो तो कह सकते हैं, कोई बात नहीं। इस पे हम भी कहेंगे कि फिलहाल तो भाई बस डिमांड है। पढ़ाई पर ही है और क्या है। कौन सी क्लास में? अब 9th में जाएगी 9th में। जी। तो कितना मेहनत होता है घर पे, क्या ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी? रिस्पॉन्स सब बच्चों को देते हैं, जितना भी है टाइम देते हैं। बाकी ठीक है, कर रही है। अच्छा, रुकिया तारीफ सुन रही है। तो कितनी परसेंटेज है आज? सही है 52%। 52। 9th में हो, अभी 9th में जाओगे इस बार या 9th में जाओगे ना? 9th में जाएगी। अच्छा, अगले साल बोर्ड की है, वहाँ तो नहीं चलेगी। मम्मी हो नहीं आएंगी आप जाएगा ही को? तब तक सुधार हो जाएगा। अच्छा, हाँ ये जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि बोर्ड में तो आपको पता है कितना टफ होता है। क्या महसूस करते हैं आज पेरेंट्स का ही डे है नहीं ठीक है, अच्छा बेस्ट है, सही पढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सही अच्छा है। अच्छा, कौन सी क्लास? ये बढ़िया अच्छा। है नहीं। तो आप लोगों को बीच बीच में बुला के परेशान तो नहीं किया? नहीं नहीं, इतना तो आना बनता भी है, स्कूल में पैसे पढ़ रहा है बच्चा तो देखना भी पड़ता है। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पुरानी जरूर है ये बिल्डिंग। नहीं नहीं ठीक है, बजट के हिसाब से ठीक है, एरिया के हिसाब से भी बहुत ही बेटर है। स्कूल के साथ यहाँ तो सबसे है नहीं, ये बहुत ही बढ़िया है। अच्छा, ठीक है। कई स्कूल वाले हैं इस टाइम पे खींचेंगे मेरे तरफ आ जाओ, ऑफर नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, लॉलीपॉप ऐसा नहीं है, ऑफर है, बच्चे का जहाँ मन लगे ज्यादा बेटर है। शुरू से पढ़ रहा है, फ्रेंड्स बनते हैं, बहुत मुश्किल से बनते हैं ये चीजें, नई जगह पे इतनी और जल्दी ऐसे नहीं टाइम में तो और बनते। बिल्कुल, अब तो वैसी बड़ी क्लासें हैं, ध्यान इन चीजों पे जाना भी नहीं चाहिए, बेस्ट है। अच्छा, कितनी मेहनत करनी पड़ी थी वो जो जब पेपर होता है तो कैसे कैसे आपने? मेहनत तो बहुत ज़्यादा करी थी, हाँ। लेकिन नंबर उतने नहीं आ पाए। क्यों? नंबर काट दी क्या इन्होंने? पता नहीं। पूछना चाहिए था ना। अच्छा, सही से लिखे थे ना हमने? हाँ। तो फिर नंबर क्यों कटेगा? अच्छा, इस बार अब समझ में आया ना कि अब आगे कितनी मेहनत करनी है? हाँ। अब बढ़िया करोगे? ओके, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। क्या नाम है आपका? रचित रचित, कौन सी क्लास में? 4th। 4th में गए अब? तो कैसा रहा पेपर पर, ठीक हुआ था? सही बताओ, कितने नंबर मिले? 102 102? 302। नंबर तो बढ़ाया जाता है घटाया जाता है? अच्छा, तो अब पढ़ाई कैसे करोगे? कितनी परसेंटेज है? परसेंटेज 75। 75? चलो, तो क्या बनना है? क्या बनोगे? आर्मी। आर्मी? अच्छा, तैयारी करोगे? क्या नाम बेटा आपका? वैष्णवी। वैष्णवी। ओ, आज क्या है? आज पीटी में पीटीएम है? किसको लेवा के आए हो? पापा को पापा गुस्सा तो नहीं हुए? कितनी परसेंटेज है? पैसे 64। 64 64। अच्छा, अब आगे इसे बढ़ाओगे या घटाओगे? बताएंगे। ऑलमोस्ट जितने पेरेंट्स से बात हुए हैं वो रिपीट हुए हैं या फिर सजेस्ट किए हैं कि भारतीय विद्या कुंज स्कूल, इस स्कूल में कुछ खासियत है। तो आपने कुछ रिगार्ड तो कमाया है, कैसे ये पॉसिबल हो रहा है? सब ये देखिए, ये तो हमारे पेरेंट्स का प्यार है और शायद उनकी संतुष्टि है कि वो यहाँ पे हमारे ऊपर विश्वास करके अपने बच्चों का एडमिशन करवाते हैं। और सिर्फ न्यू कमर्स ही बच्चे नहीं आते, बल्कि जो बच्चे यहाँ पढ़ चुके हैं उनके बच्चे, उनके रिलेटिव्स के बच्चे, वो भी प्रेफर करते हैं कि यहाँ पर हम एडमिशन करवाएं, क्योंकि भविष्य में हमारे बच्चे बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पर और पोजीशंस पर पहुंच चुके हैं। और यह देखकर हमें बहुत ही खुशी होती है, और पेरेंट्स का प्यार और विश्वास देखकर तो भाई उनके लिए धन्यवाद मैं कहती हूँ। बजट स्कूल कैसे आप बना पा रहे हैं? क्योंकि देखिए काफी स्कूल हैं आसपास में और नामी ग्रामी भी है, लेकिन पेरेंट्स को ये सेटिस्फाइड है कि वो कह रहे हैं कि बजट में है, कोई ज्यादा देखिए, हम बहुत कम फीस में और क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को दे रहे हैं, क्योंकि मैं भी एक टीचर रह चुकी हूँ। 18 साल मैंने विद्या मंदिर में पढ़ाया है, तो मुझे पता है कि बच्चों की क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, बच्चों को कैसे समझाया जा सकता है, और टीचर्स की क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो उसको बैलेंस बनाते हुए हम बच्चों के भविष्य के लिए सोचते हैं, और हम ये सोचते हैं कि कैसे हम बच्चों को ज्यादा से ज्यादा बताएं, सिखाएं। तो मैं बड़े स्कूलों के, जो हमारे घर के आसपास बच्चे पढ़ते हैं, उनके नोट्स लाकर भी अपने बच्चों को सिखाती हूँ और सरप्राइज टेस्ट उनका लेती हूँ, जिससे कि बच्चे हर समय प्रिपेयर रहते हैं और टीचर भी सचेत रहते हैं कि हमारा कभी भी टेस्ट हो सकता है। अच्छा, एक दो पेरेंट्स से थोड़ा सा रिग्रेट हुए हैं कि पछतावा उनको ये रहा कि बच्चा अच्छा नहीं कर पाया, तो उनके लिए क्या सताना देंगे, कैसे उनको एनर्जी बूस्ट करें? देखिए, बच्चा है, जी। बच्चे को कई बार बहुत कुछ आता है, लेकिन पेपर देखकर वो कंफ्यूज हो जाता है। कई बार बच्चा एक्साइटमेंट में भी ये सोचता है कि अरे मेरे को तो सब कुछ आ रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते, और फिर जितना वो आधा अधूरा पढ़ते हैं उस हिसाब से वो उसका आंसर लिख देते हैं। तो ऐसे बच्चों को मैं यही कहूंगी कि वो ध्यान पूर्वक प्रश्न को पढ़ें, प्रश्न पत्र पढ़ें, उस पर थोड़ा सा विचार करें 1-2 मिनट, और उसके बाद अपना आंसर लिखना शुरू करें। और पेरेंट्स को मैं यही कहूंगी
कि हर समय पूर्वी हवा नहीं बहती, कभी पश्चिमी भी बहती है ना, कभी धूल भरी आंधी भी आती है और फिर मौसम साफ हो जाता है। तो वो धैर्य रखें, उनके बच्चे बहुत अच्छा करके इस स्कूल से निकलेंगे, ऐसा मैं उन्हें विश्वास दिलाऊं। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।